नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में शांतिपूर्ण निकला मोहर्रम अखाड़ा जुलूस। नियुक्ति को लेकर बीपीएड प्रशिक्षितों ने सीएम और शिक्षा मंत्री को घेरने का किया ऐलान। और 11वां टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट संपन्न, श्रीलंका के मिथुन परेरा बने विजेता। अब खबरें विस्तार से। शहर में रविवार को मोहर्रम अखाड़ा जुलूस शांतिपूर्ण निकला। जुलूस को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी थी। धतकीडी में जुलूस के दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह लोगों के बीच खिचड़ा बांटते दिखे। शहीद के नवासे असद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हुए हैं, उनका यही है कि वो इसी उनके ये में हम सब उनके याद मनाते हैं। इससे पूर्व शनिवार शाम अल हुसैनी मोहर्रम अखाड़ा कमेटी ने धतकीडी में एक समारोह आयोजित कर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता को पगड़ी से सम्मानित किया। इस मौके पर अल हुसैनी अखाड़ा कमेटी के फिरोज खान सहित कई सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने लोगों को मोहर्रम की बधाई दी और कहा कि वे भाषण में नहीं, काम में विश्वास करते हैं। भाषण से आपको कम संतुष्ट करो, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि बन्ना गुप्ता भाषण नहीं दे सकता है। भाषण देने में हम अपने छोटे भाई से भी एक स्टेशन आगे चल रहे हैं, लेकिन चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आज बहुत नहीं बोल पाएंगे। लेकिन भाषण से ज्यादा हम काम से संतुष्ट करेंगे, ये मैं आपको जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो समर्थन दिया है, जो हौसला अफजाई की है, चाहे वो विधायक बनने के बाद हो, चाहे विधायक बनने के पहले हो, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आज का दिन हमारे फिरोज भाई साहब और उनके कमेटी और उनके तमाम मेंबरानों ने जो आज प्रेम दिया है, विश्वास दिया है और जो इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया है, हम इसके प्रति भी बहुत एहसानमंद हैं और हम आप सभी लोगों के प्रति बहुत शुक्रिया करते हैं। और हमारे दुबे जी जरूर ये आंसू के नेता हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथ इनका संबंध एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह, और हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हैं तो बहुत आत्मीय संबंध से मिलते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किसी पार्टी के, वो किसी पार्टी के। हम लोग सोचते हैं कि दोनों का मिलता जुलता एक रूप है, जो वो पूर्वी में दौड़ता है, हम पश्चिम में दौड़ते हैं और एक दूसरे की जरूरत हम कभी कभी हंसते हुए बोलते हैं कि भोजपुरी नरेश है। भोजपुरी में एक कहावत है कि बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाइए, गरीबन के सबको खिलावे तो जानी, और अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। वहीं यूनाइटेड सोशल वेलफेयर कमेटी ने धतकीडी में मोहर्रम की 9वीं तिथि को लोगों के बीच लंगर का वितरण किया। कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि उनकी संस्था पिछले कुछ वर्षों से मोहर्रम के मौके पर लंगर का आयोजन कर रही है। तरफ से हर साल लंगर का एहतमाम किया जाता है मोहर्रम के मौके पर, और यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ आते हैं और लंगर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ तमाम समुदाय के लोग मंच पर आते हैं। कितने सालों किया जाता है? एक तकरीबन 10-15 सालों से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले करीब 10 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने से जिले के शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों में रोष व्याप्त है। इन शिक्षकों की आज जुबली पार्क में एक बैठक हुई, जिसमें नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री का घेराव करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में आजसू विधायक रामचंद्र सईस भी मौजूद थे। चितरंजन मंडल ने कहा कि राज्य में सामान्य शिक्षकों की लगातार नियुक्ति हो रही है, लेकिन बीपीएड शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों से बंद है। वर्ष 2003 में बीपीएड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा भी हुई, लेकिन उसका रिजल्ट आधा अधूरा निकाला गया। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन के भीतर नियुक्ति संबंधित निर्णय नहीं लिए गए तो मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक का घेराव किया जाएगा।
एक बार भी सरकार हम लोगों का नियुक्ति शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों का नहीं किया, जिसके चलते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखिए फिलहाल जो है राइट टू एजुकेशन RT के आधार पर जो शारीरिक शिक्षा रंग रूप क्या है भगवान जाने, लेकिन सरकार हर स्कूल में खेल कूद दुनिया भर का सामान दे रहा है, खर्चा कर रहा है, लेकिन लेकिन फिजिकल टीचर नहीं दिया। अरे जब तक फिजिकल टीचर नहीं होगा तब तो खेल वो सामान का जो देगा उससे तो बर्बाद है, पैसा बेकार हुआ। वहीं विधायक रामचंद्र सईस ने BPEd प्रशिक्षितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। झारखंड बनने के पहले से यानी 30 वर्षों से प्रशिक्षित शिक्षकों का नियुक्ति नहीं हुई है और इन लोगों का मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुझे इस बैठक में बुलाए हैं और मैंने इन लोगों का सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैंने भी इन लोगों को आश्वासन भी दिए कि आपका जितनी सारी मांगे हैं उसको मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। सिंहभूम जिला में लगभग 200 शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक हैं और पूरे राज्य में लगभग 10,000 के करीब है। 50 लाख इनामी राशि का 11वां टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट विजेता और उप विजेता गोल्फरों को सम्मानित करने के साथ ही संपन्न हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड बेल्डी गोल्फ कोर्स में खेला गया, जिसका टाटा स्टील के MD HM नेरूरकर ने भी आनंद उठाया। प्रतियोगिता के विजेता श्रीलंका के मिथुन परेरा और उप विजेता दिल्ली के विनोद कुमार हुए, जिन्हें इनाम राशि संबंधित चेक HM नेरूरकर ने प्रदान किया। विजेता मिथुन परेरा को 8,08,250 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। वहीं टूर्नामेंट के विजेता मीडिया कर्मियों में पुरस्कार का वितरण पार्थो सेन गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता में देश विदेश से करीब 108 गोल्फर भाग लिए। विजेता मिथुन परेरा ने कहा कि वे पिछले 4 वर्षों से गोल्फ खेल रहे हैं और इसके प्रेरणा स्रोत उनके पिता हैं। आया तो क्यों जीतने के लिए, क्यों नेक्स्ट वीक भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर मैच जीतने के लिए, तो अच्छा खेलना पड़ेगा। वो इस मैच के लिए कुछ खास तैयारी नहीं, कुछ नहीं, मेरा नॉर्मल गेम खेला। ये मेरा 4 वीक था स्ट्रेट, तो कुछ नहीं किया, तो मेरा नॉर्मल गेम खेला। तो अब किस पे फोकस है? नहीं, मेरा गेम सिर्फ मैं कुछ शॉट करना है, तो मैं उसको अच्छी तरह करने के लिए जा रहा है, बट उसकी वजह से मेरा नॉर्मल गेम खेला आज से। HM नेरूरकर ने कहा कि टूर्नामेंट में उम्मीद के अनुरूप गोल्फर भाग लिए, जो खुशी की बात है। टूर्नामेंट के विजेता और उप विजेता गोल्फरों से यहां के बच्चे और युवाओं को प्रेरणा लेते हुए एक अच्छा गोल्फर बनना चाहिए। और हमारे जमशेदपुर के गोल्फर्स भी आज जैसे देखते हैं बहुत ज्यादा संख्या में है। इसका मतलब यही है, हम लोग का जो पहले प्रिंसिपल था कि अच्छे गोल्फर्स आएंगे, लोकल लोग कुछ सीखेंगे, देखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो यंगस्टर्स हैं, जवान बच्चे हैं, वो सभी को देख ले और आगे बढ़ के अच्छे गोल्फर्स बने। ये हमारा उद्देश्य है, एक टूर्नामेंट यहाँ करने का। ओवरऑल जो स्पोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी कंसर्न रहा है आपका, तो कई अवार्ड भी जीते, आगे कुछ और प्लानिंग या नहीं? जैसे हमने कहा शुरू से कि आर्चरी और फुटबॉल तो हम लोग है ही। अभी हॉकी एकेडमी हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, उसका लोकेशन वगैरह वो सब फाइनलाइज हो रहा है। और हॉकी सोचा झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इस एरिया में हमारा आर्चरी, हॉकी और फुटबॉल में कुछ अच्छे प्लेयर्स निकले, इंडिया का रैंक कुछ ऊपर हो जाए, यही हमारा उम्मीद है। सांस्कृतिक संस्था रिदम ने आज अपने 11वें स्थापना दिवस पर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शारीरिक रूप से निःशक्त एवं सामान्य छात्रों ने एक से बढ़कर एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रिदम के संस्थापक विवेकानंद डे ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को एक मुकाम देना है। एनुअल डे है। हम लोग हर साल नवंबर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता आया हूँ
और यदि आप सभी सुधीजनों का यही साथ सहयोग रहा तो आने वाले सालों में भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। आदिवासी यूथ क्लब की ओर से सोहराय पर्व के उपलक्ष्य में आज करंडी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में मिस्टर और मिस झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवक और युवतियां भाग लिए। इस दौरान सांड की लड़ाई भी हुई। मिस और मिस्टर को मिस और मिस आदिवासी के और आप सभी जनता से भी जेडीपी के सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड में सोहराय पर्व धान की नई फसल घर पहुंचने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सोहराय पर्व के मौके पर आज यहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। तो ये कार्यक्रम गांव-गांव में होता है, यहाँ हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं ताकि सभी लोगों को देखने का एक मौका मिले। और दूसरा ये जो मिस्टर एंड मिस आदिवासी सिलेक्शन, ये कार्यक्रम कुछ वर्षों से अभी शुरू किया गया है। इसमें खुशी की बात ये है कि मिस्टर और मिस चुनने में जो प्रतियोगी हैं ये बहुत शिक्षित हैं, BA MA पास नौजवान और नवयुवतियाँ हैं। तो इनको केवल मार्च पास नहीं, क्विज होता है, उनको सवाल जवाब पूछे जाते हैं। वो अपने समाज के बारे, भाषा संस्कृति के बारे, देश के बारे, संविधान के बारे जो ज्यादा अच्छा जानते हैं। जब माँ बेवफा हो जाती है तो उसके कोख से पैदा हुआ बच्चा भी उससे दूरी बनाने लगता है। ऐसा एक नजारा आज साक्षी थाना में दिखा, जहां करीब 3 वर्ष पूर्व पति और बच्ची को छोड़कर एक अन्य युवक के साथ चली गई कुलदीप कौर से कोर्ट के आदेश पर मिलाने के लिए लाई गई। उसकी मासूम पुत्री गुरमीत कौर उसके पास जाने से इनकार कर दी। बच्ची ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी मां के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वह फिर उसे छोड़कर चली जाएगी। वहीं पापा प्यार करता है, मामा नहीं करती है। वहीं महिला के ससुर निरंजन सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 3 वर्ष पूर्व उनकी बहू कोलकाता से एक अन्य युवक के साथ चली गई। अब वह कहीं अन्यत्र रहती है। लड़का मेरा कलकत्ता में रहता था। हाँ। कलकत्ता से गायब हो गया था बच्ची को लेके। हाँ। कौन गायब हो गया? हमारी बहू। अच्छा। कुलदीप कौर। हाँ। तो हमको इनका घर वाले लोग बताया कि यहाँ जमशेदपुर का लड़का है, गई। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद रिजवान। मतलब मुस्लिम से शादी की है फिर से? शादी किया नहीं किया पता नहीं, अभी हमको तो यही फील हो रहा। तो अभी क्या चाहती है? अभी अपने माँ बाप के घर में नहीं है, ना भाई के साथ है। ये कहाँ रहती है? ये अभी आप थाना क्यों आए हैं? हम थाना आते हैं, कोर्ट का आदेश है